मतलब दाना बिल्कुल सुखड़ जाएगा, पतला रह जाएगा, दूध जो है उसका सूख जाएगा, बाली में भरपूर दाना मोटा बनेगा नहीं, हो सकता है कुछ एक ये नीचे के हिस्से खाली भी रह जाएंगे। तो ये समस्याएं आपको गेहूं के गिरने से आ सकती हैं। और गेहूं का गिरना कब होगा? जब ऐसी मतलब आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे। इसके चक्कर में आप जो बनी बनाई खेती है उसको भी बिगाड़ लोगे। तो इन छोटी बालियों पर आपको ध्यान नहीं देना है, इनको देखकर पानी नहीं देना है, इनको देखकर खाद नहीं देना है, नहीं, मुख्यतः आपको ध्यान देना है इन बालियों पर, इस तरह की बालियों पर जिनमें फूल आ रहा है, दाना बनना है और जिनमें दूध बनना है। तो ये कुछ बातें हैं विशेष तौर पर आपको ध्यान रखनी है जब गेहूं में बाली निकल आए और अंतिम पानी आप देने वाले हो। गेहूं की फसल में पहला पानी, आखिरी पानी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण एक चीज है, अगर आपने उस चीज पर ध्यान नहीं दिया तो आपके गेहूं की फसल में आप चाहे कितने भी पानी लगा लें, 2, 3, 4, 5, लेकिन आपकी पैदावार निश्चित तौर पर 20 से 25% कम होगी। तो लास्ट पानी पर आपको क्या चीजें ध्यान देनी है, ऐसी कौन सी बात है कि जिससे आपकी इस पैदावार का नुकसान ना हो और साथ ही साथ आपकी पैदावार और 20% बढ़ के आए। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ में किसान होंगे, उनसे जानेंगे कि पानी का प्रबंधन आपको कैसे करना है और ज्यादा से ज्यादा पैदावार लेने के लिए गेहूं में क्या करना है। राम राम साहब। राम राम साहब। तो भैया मुझे एक चीज बताओ कि हमारा किसान सबसे ज्यादा जोर देता है भैया पानी, लास्ट पानी पर, जब बाली निकल आए तब यूँ कहता भैया लास्ट पानी अगर संभाल लिया तो पूरी खेती संभाल ली। पहली बात तो ये बताओ क्या ये बात सही है या गलत है? ये बात बिल्कुल 100% सही नहीं, 1000% सही है। आज अगर मुझे पास पैसा होता तो तुम्हें इनाम देता 500 रुपये का। खेती को खेती की तरह करोगे तो आपको भोजन पानी ही मिलेगा। अच्छा जी। खेती को बिजनेस की तरह करोगे तो आपको बदलने पड़ेंगे आज के युग में तरीके बदलने पड़ेंगे खेती के। जी। कैसे? ऐसे जैसे मैंने पहले बोला था, टाइम पे आना, जैसे नौकरी पे आते हो टाइम पे आते हो, ठीक है, ऐसी खेती पे टाइम पे आना पड़ेगा, टाइम पे बोना पड़ेगा और टाइम पे सब चीज करनी पड़ेगी आपको। टाइम पे पानी भी देना पड़ेगा, टाइम पे पानी देना पड़ेगा, खाद देना पड़ेगा और टाइम पे हर रोज खेत पे भी आना पड़ेगा, हर रोज। राजन भैया ये तो बहुत पते की बात बताई आपने जी कि भैया क्या क्या करना चाहिए जी। लेकिन अब आप मुझे एक चीज बताओ, जैसे आपने कहा कि भैया समय के हिसाब से करोगे और तरीके से करोगे तभी फायदा मिलेगा। अब हमारी ये स्टेज आ गई है, बाली निकल चुकी है पूरी हमारी जी, और जहां तक है अब इसमें 1 या 2 ही पानी लगेंगे जी। तो अब इसमें क्या ध्यान रखें या क्या तरीका अपनाएं जिससे हमारी पैदावार 20 से 25% की इंक्रीज हो, बढ़कर मिले हमें? सबसे पहले पानी का ध्यान। अच्छा। और पानी का ध्यान जब भी किसान रख सकता है जो किसान सुबह शाम आएगा खेती पे। ठीक है, सुबह शाम आएगा, उसे दिख जाएगा। और सबसे बात ये है, जैसे जब फूल निकल रहा है इसमें न तो स्प्रे होगी, स्प्रे नहीं करनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि ये फूल झड़ जाएगा तो इसमें दाना कम पड़ेगा। ठीक है, पैदावार आपकी कम होगी। ठीक है, तो ये विशेष ध्यान रखने की बिल्कुल ठीक जी। इस समय पे पानी लग जाना चाहिए हर तरीके से, और पानी लगना चाहिए रात को। अच्छा, रात को क्यों? रात को ये पछैया ब्यार चल रही है, पछैया ब्यार चल रही है, इसमें पानी लगा दिया आपने, ये गिर जाएगा, तो फूल हलेगा तो पैदावार कम आएगी। तो मतलब थोड़ी बहुत किसान को कष्ट भी उठाना पड़ेगा भैया। रात में या जब हवा बंद हो तब पानी लगाएं जी। नहीं, लास्ट टाइम पे तो ईमानदारी की बात ये है कि लास्ट टाइम पे तो शाम को ही पानी लगाएं, नहीं तो 3 महीने की जो मेहनत किसान ने करी है वो 1 दिन में ही खत्म है। 3 महीने की मेहनत एक गलती से 1 दिन में खत्म हो जाएगी। एक दिन छोड़ो, घंटे भर में खत्म हो जाएगी। हवा चली और गेहूं सोया जी। सही कह रहा हूँ भैया? बिल्कुल, हवा चली और गेहूं सोया। अब किसान की मजबूरी है इसमें, कोई किराए में पानी लेता है, उसे दिन में पानी मिलता है उसे, बिल्कुल, चाहे 2 दिन लेट कर दे पानी को, लेकिन पानी पछैया ब्यार पे और इस टाइम पे, बाली के टाइम पे और फूल के टाइम पे पानी शाम को रात को ही लगाए। तो अब तो भैया मौसम ऐसा होता जा रहा है कि टेम्परेचर भी बढ़ेगा, हवा भी खूब चलेगी जी। तो ये समस्या तो किसान के सामने रहेगी। रात को पानी लगाए तो रात को पानी लगानी पड़ेगा, दिक्कत नहीं है। धान में पानी डेली लगता है, लेकिन गेहूं में तो 1 दिन 2 दिन पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारा गेहूं गिर जाता है हवा से, पैदावार पे कितना अंतर आ जाता है? पैदावार पे लगभग 1 मन का बीघा, 1 मन का बीघा लगभग नहीं, कम से कम 2 मन मान के चलिए, 2 कुंटल पर भाई। ये अगर ऐसे हो गया तो इसका नीचे ऊपर से फूल झड़ गया, ठीक,
तो नीचे वाली दाना आएगा वो जैसे जो ग्रोवर करते हैं, सीड वाले करते हैं, जो छाटन निकालते हैं, वो छाटन रह जाएगा नीचे। मतलब दाना बिल्कुल सुखड़ जाएगा, पतला रह जाएगा, दूध जो है उसका सूख जाएगा, बाली में भरपूर दाना मोटा बनेगा नहीं। हो सकता है कुछ एक ये नीचे के हिस्से खाली भी रह जाएंगे। तो ये समस्याएं आपको गेहूं के गिरने से आ सकती हैं। और गेहूं का गिरना कब होगा? जब ऐसी चलती हुई हवा में आप पानी लगा देंगे तब। तो ये समस्या तब आपको देखने को मिलेगी। और लास्ट टाइम पे नमी में पानी लगाएं, नमी में, मतलब ये जो नमी होनी चाहिए, बिल्कुल सूखना नहीं चाहिए। नमी होगी तो गिरेगा नहीं। अगर खेत बिल्कुल ज्यादा सूख जाएगा ना, आप शादी में चले गए, ब्याह में चले गए, या छोरा का जन्मदिन है, ऐसे निरे सौदा होते हैं, निरे पिक्चर चले गएंगे, तो गेहूं गिर जाएगा। बिल्कुल सुखाना नहीं चाहिए, थोड़ी नमी होनी चाहिए लास्ट पानी पे। जब से फूल से दाना बनने का स्टार्ट होती है तो नमी रहनी चाहिए, जब भी पानी लगा दें। मतलब वो आपने खेत सुखा दिया तो 100% नहीं 1000% गिरेगा। खेत सूख गया तो गिरना ही गिरना है वो। तो नमी, क्योंकि उसकी दरार फट जाती है खेत की, दरार फट जाती है, दरार में पानी जाता है नीचे, पानी नीचे जाने से इसकी जड़ हल्की हो जाती है। मतलब मिट्टी में जो जड़ की पकड़ है वो ढीली पड़ जाती है, गेहूं गिर जाएगा। और वजन ऊपर बाली का होता है बस, तो वो सीधा नीचे गिरता है। तो ये समस्याएं कुछ इस तरह की रहने वाली हैं। तो भैया पानी किस समय देना है, ये बहुत बड़ी चीज हो गई कि पानी के समय में ये चीज ध्यान रखनी है आपको। इसके अलावा और क्या सावधानी होनी चाहिए भैया? कुछ लोग या क्या करते हैं, जैसे ये बाली आ गई ऊपर और देखो ये बाली है नीचे, ये बाली जैसे निकल रही है अभी, ये निकल रही है, ये वाली बालियां जो है बाली निकल रही है अभी, ये देखिए निकल रही है, ये बिल्कुल। ये किसान क्या कहेगा, ये बाली भी ऊपर आ जानी चाहिए जब भी पानी लगाऊंगा, इसका कोई मतलब नहीं है। ये तो लास्ट तक आएगा ही नहीं। अच्छा, खाद तो इसका कोई रोल नहीं है। खाद लगाने का मतलब है नीचे इसकी जड़ हो जाती है कमजोर, तना कमजोर हो जाता है तो गेहूं गिर जाएगा, इसकी जगह ऐसे भी दे बैठेगा। मतलब ये भी चली जाएगी, ये भी चली जाएगी, गिर जाएगी तो क्या होगा? मतलब आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे। इसके चक्कर में आप जो बनी बनाई खेती है उसको भी बिगाड़ लोगे। तो इन छोटी बालियों पर आपको ध्यान नहीं देना है, इनको देखकर पानी नहीं देना है, इनको देखकर खाद नहीं देना है। नहीं, मुख्यतः आपको ध्यान देना है इन बालियों पर, इस तरह की बालियों पर जिनमें फूल आ रहा है, दाना बनना है और जिनमें दूध बनना है। तो ये कुछ बातें हैं विशेष तौर पर आपको ध्यान रखनी है जब गेहूं में बाली निकल आए और अंतिम पानी आप देने वाले हो। तो इस तरह की वीडियोज के लिए लगातार आप हमारे चैनल पर बने रहें, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।